जमाल, जमाल, जी भैया। इतना वक्त लगता नहीं, भांग खा के बैठे हो क्या? पेन कहाँ है हमारे यहाँ? पेन स्टैंड रखा था हमारा, ये कहाँ गया? अब हमें ऐसे क्या घूर रहे हो? हमारे चेहरे पे जवाब लिखा है क्या? ढूंढो फटाफट। लिखेंगे कैसे? उंगली डाल के सियाही में? भैया जी, आप हम पे इस तरह से क्यों नाराज हो रहे हैं? हमने तो आपकी किसी भी चीज को हाथ तक नहीं लगाया, और हम तो कल से आपके कमरे में ही नहीं आए। अच्छा, खुद ब खुद पेन चल के निकल के कमरे से बाहर। ये रहा। ये ढूंढ रहे थे ना? वो एक्चुअली हम तुम्हारे कमरे में आए थे सफाई करने, तब ये जमीन पे गिरा पड़ा था, हमने उठा के रख दिया। किसने बोला था उठाने के लिए? हमने तो नहीं बोला था। तो हमारी चीजों को हाथ क्यों लगाया? हाथ छोड़ो, हमारे कमरे में घुसने की जरूरत क्या थी? हमें हमारे कमरे में गंदगी, ऐसे फैलावट जो है ना, वो पसंद है। फैला हुआ ना, पहले हमें ऐसे ही कमरा फैला हुआ पसंद है हमारा। मेरी कंपनी की पार्टनर, मेरी लाइफ की डिफरेंस आता है समझ? लाइन मत क्रॉस करो यहां पे। जरा सा हक क्या दिया, कब्जा ही करके बैठ गई। आज कहा दोबारा नहीं कहेंगे, हम जैसे हैं वैसे ही रहने दो, समझी तुम? थैंक यू वेरी मच। क्या कहा क्या उस पागल ने? आजम भाई, कुछ पूछो मत। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ज्वालामुखी फट गया हो। हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि बिना किसी बात के निकुम भैया इतना खौल क्यों रहे हैं। हाँ ठीक है, तुम जाओ। यामिनी, जब तुम जानती हो इतनी जल्दी नॉर्मल नहीं होगा तो क्यों गई उसके पास? वो ऐसा ही है, जो भी उसके पास जाता है उसे दूर भगाता है। असल में वो डर गया है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि कोई उससे इतना प्यार करने लगा है, क्योंकि आज तक सबने सिर्फ उससे नफरत की है, उसे छोड़कर गए। आज तक किसी ने उसका इतना ख्याल नहीं रखा जितना तुमने रखा। लेकिन तुम देखना, एक ना एक दिन वो वापस जरूर आएगा, और तब वो तुम्हें और तुम्हारे प्यार को समझेगा। देखना तुम, हम जानते हैं उसे। जाइए यहाँ से, हमें दिमाग मत खराब करो कोई। जाओ यहाँ से, दिमाग मत खराब करो, मूड नहीं है हमारा। मेरी कंपनी की पार्टनर, मेरी लाइफ की डिफरेंस आता है समझ? जरा सा हाथ क्या दिया, कब्जा ही कर बैठे। क्या है? ये लो, पढ़ो। बस खुश? कमाल कर दिया तुमने, मिल गई तुम्हें तसल्ली।
बुरा आदमी तो उसे कहते हैं जो दूसरों के साथ बुरा करे, लेकिन तुम पहले इंसान हो जो अपने साथ बुरा कर रहे हो। हर वो इंसान जो तुम्हें चाहता है तुम उसे दूर भगा रहे हो, उसे तकलीफ पहुंचा रहे हो। अरे तुम तो वो आंखों वाले अंधे हो जो अपने घर के पास भी रह के ना बेघर रहेगा। अब रहो दुनिया की सबसे अकेली जगह में। जाओ 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 जाओ, जिसको जहां जाना जाओ। तुम्हें क्या लगता है हमें फर्क पड़ता है? हमने नहीं कहा था किसी को आके हमसे प्यार करे। तुम ही लोगों ने डाला उसके दिमाग में ये सब। अच्छी भली थी उससे पहले वो। सुनो, अभी भी वो अच्छी खासी, लेकिन हम चाह रहे थे कि तुम भी अच्छे खासे बन जाओ, तुम्हारी जिंदगी अच्छी भली बन जाए, लेकिन तुम उस लायक ही नहीं हो। वो कहते हैं ना, जिसका बुरा हो ना उसका कुछ नहीं होना। पापा, आपकी ऑर्गेनाइजर से बात हो गई? ऑर्गेनाइजर से मतलब सिंगिंग वाले? हाँ। क्यों? आप उन्हें मना मत करिएगा, उनसे कहिए हम शोज करेंगे। क्यों, क्या हुआ तुम्हारी ड्रामा कंपनी का? हमने रिजाइन कर दिया है। मतलब छोड़ दिया? पर बेटा एकदम से कैसे ये? नहीं, ऐसे ही कोई बात नहीं है पापा, बस बहुत थिएटर कर लिया, अब मन नहीं है। कुछ चीजें आप कितना भी चाहो हम नहीं कर सकते। आप ऑर्गेनाइजर से बात कर लीजिए, हम शोज करेंगे, अब सिर्फ और सिर्फ सिंगिंग पे ध्यान देंगे। ठीक है, हम उन्हें हाँ तो बोल देंगे, लेकिन अच्छे से सोच समझ के निर्णय कर लो। देखो बेटा, बंबई जैसी बेइज्जती सहने की अब हमें हिम्मत नहीं है। हर बार हर जगह अपने आप को झूठा साबित नहीं कर सकते हम शुरू से तुमको कहते आ रहे हैं कि निकुम फिकुम जैसे लड़कों के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करना, लेकिन नहीं। तब तो हम तुमको विलेन लगते थे। आज गुस्सा होके आई हो तो हाँ, तुम्हारा चेहरा बता रहा है बेटा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है। अच्छे से ठंडे दिमाग से रात भर सोचना, उसके बाद डिसीजन लेना। उसके बाद अगर हाँ है तो फिर पलट के मत देखना। हाँ, हम बोल रहे हैं। इसमें लाल रंग का है क्या? आ रहा है, 300 साल में पहुंच जाएगा। अरे आप तो मजे ले रहे हो। शुरू किसने किया? कैसे दुकानदार और दिनेश ही। या लो घूसो, तिल के लड्डू हैं। तुम्हारे अंदर जो देवता अवतरित हुए ना, उन्हें शांत करने के लिए प्रसाद चढ़ाने आए हैं। देखो, हो गई जितनी गुस्सेबाजी होनी थी हो गई। हम पगलाए, कर लिया उल्टा पुल्टा कुछ तो भी। तुमने भी हम पे गुस्सा दिखा दिया। अब बताओ करना क्या है जो तुम मान लो। तुम कहोगे यामिनी के यहाँ जाना है तो हम चले जाएंगे, तुम कहोगे उससे माफी मांग लो, हम मांग लेंगे। हाँ, वही करना चाहिए। यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। हम तुम्हारे बचपन के दोस्त थे, तुम हमें धक्का मार के भी निकालोगे तो हम वापस आ जाएंगे। लेकिन यामिनी, जो तुमने उसके साथ किया ना बहुत गलत है। ठीक है, हम मानते हो तुम उससे प्यार नहीं करते हो प्यार, लेकिन ऐसी बदतमीजी करने की क्या जरूरत थी? आज तक वो खुद को गलत समझती थी, अब तुमने भी उसे गलत प्रूव कर दिया।
ऐसा थोड़ी होता है यार। यार हमें भी हमारी पर्सनल स्पेस चाहिए ना यार, उसमें गलत क्या है? उसे हमसे प्यार है, हमें उससे प्यार नहीं है, तो ऐसे में उसे हम हमारे पर्सनल स्पेस में मंडराने की क्या जरूरत है यार? हमारे हर काम के बीच में घुसने की क्या जरूरत है? ऐसे में तो हम रिएक्ट करेंगे ही ना यार, ऐसा करेगी तो। हाँ तो भाई ठीक है ना, फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कोई तुम्हारी पर्सनल स्पेस में घुसेगा ही नहीं। यामिनी ने रिजाइन कर दिया और तुमने भी उसे एहसास दिला दिया ये कंपनी तुम्हारा सपना था, उसका नहीं। ठीक है फिर। आजम हम ऐसा कभी भी नहीं चाहते थे, एटलीस्ट जताना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। अरे भैया नमस्कार, ये लीजिए क्या है? मिठाई। लो निकुम जी, आप भी यहीं मिल गए। चलिए अच्छा है, हमारा हवेली जाने का चक्कर बच गया। ये लीजिए, राघवेंद्र सिंह जी ने भिजवाया आप दोनों के लिए। मुबारक। यामिनी को उसकी पुरानी जिंदगी से निकालकर वापस वहीं झोंक दिया तुमने, बहुत बढ़िया। खेतान सुबह सुबह क्यों फोन कर रहा है? हेलो। हाँ सर। नहीं वो शायद उसका फोन साइलेंट पे होगा। नहीं आप हमसे कहिए। लेकिन सर वो आप हमारी बात। खेतान का फोन था, कह रहा कि स्पॉन्सरशिप इसलिए दे रहा था क्योंकि यामिनी डायरेक्टर है और परफॉर्मेंस का हिस्सा, और जबकि अब वो ही नहीं है तो उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है स्पॉन्सरशिप देने में। अरे इसमें यामिनी कहाँ से बीच में आ गई यार? वो यामिनी को थोड़ी ना स्पॉन्सर कर रहा था, हमें ड्रामा कंपनी को स्पॉन्सर कर रहा था ना वो, जिसकी एक डायरेक्टर यामिनी सिंह थी और अब नहीं है। तुम नंबर दो यार, हम बात करते हैं उस खेतान से। हेलो। हाँ निकुम बेटा, मिठाई खाए कि नहीं? खास तुम्हारे लिए बनाई है स्पेशल घी की। जब कभी तुम्हारी जिंदगी में उदासी आ जाए ना, एक टुकड़ा मुंह में रख लेना। तुम्हारी जिंदगी तो ठीक नहीं होगी लेकिन मुंह मीठा जरूर हो जाएगा और इस खुशखबरी की याद भी ताजा हो जाएगी। बेटा खेतान का फोन तो आ ही गया होगा तुम्हारे पास। बोले थे ना कि हीरो से जीरो बनाएंगे। जरा सुबह उठ के अखबार की हेडलाइन देखना। चलो रखो अभी फोन। क्या हुआ? किसका फोन था? वहां चुप क्यों, बोलोगे? यामिनी के बाप का फोन था यार, उसी ने मना करा खेतान को स्पॉन्सरशिप के लिए। पूरी मेहनत की जा रही हमें नीचा दिखाने की। यामिनी का बाप वो कर रहा है ये सब? हाँ करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके मन में जो आए करे। बस हो गए सपने पूरे। हम सबने मिलकर जिसके लिए इतनी मेहनत की थी वो सपना यूं ही मर जाएगा और तुम कुछ नहीं करोगे। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर एक बात याद रखना, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारे ईगो और वो फालतू के स्पेस के नाटक की वजह से। सुनो आजम, हमें यामिनी के लिए बहुत बुरा लगता है, हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, और तुम लोगों ने उसको पुश किया वो सब करने के लिए, और हमारे पास फट पड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था यार। ये सब गुस्सा सिर्फ यामिनी के लिए था, ये सही है। और हम सच्ची में यामिनी से उस सब चीज के लिए माफी भी मांगने वाले थे, पर अब नहीं मांगे, क्योंकि अब उसे लगेगा कि ये हम सिर्फ स्पॉन्सरशिप के लिए कर रहे हैं, और वो खेतान आखिरी स्पॉन्सर नहीं रह गया, किसी और को बना लेंगे अपना स्पॉन्सर। कंपनी हमारा सपना है, इसलिए हम इसे ऐसे ही नहीं जाने देंगे, चाहे फिर यामिनी हो हमारे साथ या नहीं। और अगर तुम्हें उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है, तुम भी डिसाइड कर सकते हो। आज तक अकेले ही करते आए हैं सब कुछ, अब भी अकेले कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ले आओ, फिलहाल वहीं रख दो सामने स्पीकर को, दोनों को, और हेडफोन भी वहीं रख दो। हाँ रख दो। वैसे मिनी, तुमको बेटा हवेली में प्रैक्टिस जारी रखना चाहिए था। पापा
हमें हवेली में उन लोगों के बीच प्रैक्टिस नहीं करनी, हम यहीं करें। अरे तो कौन कह रहा है उन लोगों के साथ प्रैक्टिस करो? और तुम कहती तो हटवा देते उन लोगों को वहां से। नहीं पापा, इस सब के बारे में हम ऑलरेडी बहुत बात कर चुके हैं। सच में हम यहाँ कंफर्टेबल है, हम यहाँ रिहर्सल करेंगे। चलो ठीक है, कनेक्शन करवा दो। चलो आ जाओ, हम कनेक्शन बताते हैं, वहां से वायरिंग करो। आ जाओ। बैठो बैठो। अब बताओ क्या हुआ है? न टालो मत, हाँ बताओ, हमें बताओ क्यों नहीं जाना है हवेली, क्या बात हुई? जहाँ हमारी जरूरत नहीं है वहां हम क्यों जाएंगे? वैसे भी हमने निकुम की कंपनी से रिजाइन कर दिया है। उसका ईगो बहुत बड़ा है दद्दू, हमसे भी बड़ा है। अब उसे हमारी जरूरत नहीं है, चाहे हम उसे कितना भी पसंद करते हो। इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद यही हमारी कमजोरी है, इसलिए वो हमसे कैसे भी बिहेव कर रहा था। कुछ भी सह सकते, पर कोई हमारी डिसरिस्पेक्ट करे ये हम नहीं सह सकते दत्तू। पानी लेके आते हैं तुम्हारे लिए, रुको। यामिनी, आजम, आजम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर आओ। नहीं नहीं, हम यहीं बैठेंगे। अरे पर ऐसे खिड़की से क्यों, दरवाजे से आ जाते सीधे। वो हमें कुछ बात करनी थी, सबके सामने नहीं कर सकते। बहुत कुछ है बताने को। निकुम तो खुद आके बात करने वाला नहीं, हमें पागल कर रखा है उसने। पहले तो खुद ये सब किया, और उसके बाद खुद को ही भला बुरा कह रहा है। तुमसे माफी मांगना चाहता था, लेकिन नहीं मांगेगा। वो खैतान वाली वजह से। खैतान वाली क्या वजह? क्योंकि तुम स्पॉन्सरशिप और कंपनी का हिस्सा नहीं हो, तो खैतान ने स्पॉन्सरशिप देने से मना कर दिया। इसी वजह से निकुम तुमसे माफी मांगने नहीं आएगा। उसको लगता है कि तुम्हें लगेगा स्पॉन्सरशिप की वजह से आ रहा है वो तुम्हारे पास। स्पॉन्सरशिप चली गई मतलब? हाँ, हम चलते हैं। हाँ, बाय। हमारे हाथ में सिर्फ डोर थी, पतंग तो कट चुकी थी। हम चाहते तो भागकर उसे पकड़ भी सकते थे, पर नहीं, हम शायद उसके लायक ही नहीं थे। उससे दूर रहकर हमारी हालत बद से बदतर होती जा रही है, पर हम उसे वापस भी चाहें तो भी कैसे कहें? हम उसे माफी मांग भी लें तो भी जो हमसे हो गया वो बदल तो नहीं जाएगा। हर बार जब कुछ अच्छा होना शुरू होता है, हालात हमें आमने सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। हम टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, फिर कैसे इस हालत में उसके सामने जाएं? ये लो, लिस्ट बनाई है। जो लोग हमारी कंपनी को स्पॉन्सर कर सकते हैं उनके नाम और नंबर है, देख लो। भाई ये तब तक पब्लिशर को पहुंचा दो, हम फोन करना शुरू करते हैं। ठीक।
आजम। हाय। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने सोचा मोबाइल का रिचार्ज यहीं करवा लेते हैं। ओह, पोस्ट पेड का रिचार्ज, बहुत इंटेलिजेंट बहाना है। वो असल में हमारे पोस्ट पेड का नेटवर्क जरा डाउन है, वरना जरूर कर दे। ओके। निकुम कैसा है? पहले से ठीक है ना वो? तुम्हें उसकी फिक्र है, जानना है कि वो कैसा है, मगर उससे बात नहीं कर सकते। कितनी अजीब बात है ना, तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हो, कितना अच्छा काम करते हो, मगर फिर भी खुदा करे जल्द से जल्द सब ठीक हो जाए और तुम लोग फिर से साथ हो जाओ। हम जानते हैं ये सब इतनी जल्दी मुमकिन नहीं, मगर जल्द से जल्द बस हो जाए। छोड़िए ना ये सब। ये बताइए स्पॉन्सर फाइनल हुआ? नहीं, निकुम कोशिश तो कर रहा है, देखो। आजम हम सोच रहे थे। यामिनी, हम जानते हैं तुम उसकी मदद करना चाहती हो, लेकिन ये सही टाइम नहीं है। इस बार उसे खुद पे छोड़ दो।